चलिए तो आज हम लोग फिर शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ जीव विज्ञान के प्रश्नों का बेहतरीन अध्ययन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 एंड डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? कौन सा अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है? तो आंसर में आ जाएगा किडनी। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? कौन सी धातु ब्लड में मिलती है? उसको हम लोग कहते हैं आयरन, लोहा या हीमोग्लोबिन। देखिए, लोहा को ही आयरन कहते हैं और आयरन ही हीमोग्लोबिन है। तो मल्टीपल में चाहे हीमोग्लोबिन रहे, चाहे आयरन रहे, चाहे लोहा रहे, यही सही होगा। सोते समय रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आदमी सोता है, नींद में होता है, तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है? तो ध्यान रखिए, सोते समय व्यक्ति का ब्लड प्रेशर घटता है। करा ब्लड बैंक किस अंग को कहते हैं? तो हम कहते हैं प्लीहा को। सबसे शक्तिशाली पेशी क्या है? हमारे शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी क्या है? हमारे शरीर में जबड़े से अधिक मजबूत मांसपेशी और कहीं नहीं है। स्व स्पंदन का गुण शरीर के किस अंग का है? कौन सा अंग शरीर का अपने आप हमेशा स्पंदित होते रहता है? वह है हार्ट। रंगों में अंतर के लिए आंखों की रेटिना में क्या होता है? तो आंखों के रेटिना में होते हैं कोन्स। सबसे मोटी त्वचा कहाँ की होती है? तो हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा पैर के तलवे की होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है? तो वह सर्वदाता रक्त समूह ओ है। रुधिर वाहिनी नलिकाओं की त्रिज्या घटने पर ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर के रुधिर वाहिनी नलिकाओं में जिसमें ब्लड बहता है, जब उनकी त्रिज्या घटती है, मतलब उनके अंदर की जगह कम होने लगती है, तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड के फ्लो होने में कठिनाई होने लगती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? आपका आंसर होगा अरस्तु। अगला है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो है सागर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई? तो हो गया कोशिका से। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? आंसर होगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नाम सुने होंगे, शुतुरमुर्ग को कहते हैं ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका है। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक को हम लोग कहते हैं डीकंपोजर। क्या कहते हैं? डीकंपोजर। तो जो डीकंपोजर होते हैं वो परपोषी होते हैं। सामान्य रक्त दाब कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो लोअर लिमिट उसका होता है 80 और अपर लिमिट होता है 120। तो ब्लड प्रेशर की लिमिट है 80 से 120। इंसुलिन में कौन सा पदार्थ होता है? आपका आंसर होगा कि इंसुलिन में जेडन होता है, जस्ता।
मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितने तरह के दांत मनुष्य के मुंह में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के दांत। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आपका आंसर होगा मेथेन की। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? मनुष्य उत्पादक है कि उपभोक्ता है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता है, केवल उपभोग करता है। डीएनए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। अब आता है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, मीन्स 24 पसलियां। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? आंसर हो जाएगा 639 मांसपेशियां। फिर अगला प्रश्न है प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका जवाब होगा 206 हड्डियां, 206 बोन्स। लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, एक है एक्स और दूसरा वाई। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मानव वंशानुक्रम का प्रथम पूर्वज कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामापिथेकस। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड किससे होता है? तो आंसर इसका होगा सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु। एक जीवाणु है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, इसी के कारण टाइफाइड होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। पोलियो, चेचक, रेबीज किससे होता है? क्या ये विषाणुओं से होता है या जीवाणुओं से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणुओं से, अर्थात वायरस से। पोलियो, चेचक और रेबीज ये जो रोग होते हैं ये विषाणुओं से होते हैं, वायरस से होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है एटीएस किसकी रोकथाम करता है? तो एटीएस रोकथाम करता है टिटनस की। टीबी के टीके का क्या नाम है? तो टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। मलेरिया रोग का कारक क्या है? तो एक प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब आइए जानते हैं कुछ पौधों और कुछ जीवों की जैव वैज्ञानिक नाम। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, नीम का वैज्ञानिक नाम अजादिराक्टा इंडिका, पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया, केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडिसियाका, सेब का वैज्ञानिक नाम लिखा है मेलस डोमेस्टिका। इसी तरह से संतरे का वैज्ञानिक नाम साइट्रस रेटिकुलाटा और कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलाम्बो न्यूसिफेरा। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो देखिए प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? हो जाएगा एलियम सैटिवम। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस।
बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। और प्रभाविता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा मेंडल ने। प्रभाविता के नियम का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो देखिए, एड्स किस देश में सर्वप्रथम मिला? किस देश में सर्वप्रथम एड्स का रोगी मिला? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। टीबी किस प्रकार का रोग है? तो टीबी एक संक्रामक रोग है। ऐसा रोग है, संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। कोविड किस प्रकार की बीमारी है? तो कोविड विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं से, वायरस से फैलता है, होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण द्वारा पहुंच जाता है। तो कोविड विषाणु जनित रोग है। तो विद्यार्थियों, शिक्षा को शिक्षा मानकर, अपना लक्ष्य मानकर ईमानदारी से पढ़ने से ही नॉलेज होता है और तभी जाकर के सफलता प्राप्त होती है। केवल कहने से सफलता प्राप्त हो जाती तो जितने विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, कहीं नाम लिखाते हैं, पढ़ते हैं, सबके सब सक्सेस ही हो जाते, कोई अनसक्सेस होता ही नहीं। लेकिन होता क्या है, एडमिशन तो कराते हैं बहुत से लोग, प्रिपेयर में जुटते बहुत से लोग हैं, लेकिन न तो वह पूर्ण मनोयोग से जुटते हैं, न तो पढ़ते हैं और न ही सीखने का प्रयास करते हैं। उस अपने बहुमूल्य समय में वह अलग अलग क्षेत्र में अपने दिमाग को ले जाते हैं, वहां अपना दिमाग लगाते हैं और अपने मेन लक्ष्य से बेमुख हो जाते हैं, जिसका नतीजा हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य से हट जाते हैं और असफल हो जाते हैं। बाद में भाग्य का दोष देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाखों लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, लाखों लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, बहुत से लोग पास होते हैं, यह कहिए कि सब लोग पास हो जाते हैं, गिने चुने कुछ हजार लोग फेल होते हैं। लेकिन उन पास हुए लोगों में से सबको कौन जानता है? जानता तो उसको है, दुनिया उसको जानती है जो टॉप मोस्ट में होता है, जो टॉप करता है, उसको सब लोग जान जाते हैं, बताना नहीं पड़ता है। ऐसे आप भी कितनों बुद्धिजीवी हो, कितनों बुद्धिमान हो, कितनों तेजस्वी हो, जब तक आप कहीं अपना नाम रोशन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जानने वाला नहीं है। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका नाम रोशन हो जाएगा, फिर आपको अपनी पहचान बनाने की जरूरत और पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही आपको सब लोग जान जाएंगे कि आप कौन हैं, आप में कितनी क्षमता है।